हेलो एंड वेलकम वेलकम टू जॉब्स अड्डा। प्यारे बच्चों, मैंने आपको जेएंडके के एमसीक्यूज का एक सीरीज स्टार्ट किया था। इसमें मैंने आपको 10-15 एमसीक्यूज पढ़ाए थे। फिर उसके बाद मैंने सैफरान पढ़ा दिया जेएंडके में। अब उसके बाद मुझे कॉल्स भी आई थी कि राइस एंड व्हीट, ये भी ऐसा टॉपिक है जहाँ से बहुत सारे पेपर में क्वेश्चन आते हैं। और जब पेपर में क्वेश्चन आते हैं तब हमें वो नाम किताबों में मिलते नहीं है। तो आज मैं वो भी पढ़ा दे रहा हूं आपको। तो देखो, आप ये देखो, बीट ऑफ जेएंडके। आप बच्चों ने लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ बोर्ड पे देखना है। मैं आपके सामने भी नहीं आऊंगा, मैं खाली बोलता रहूंगा और आप इसको याद करना। अभी हम पढ़ रहे जेएंडके में वीट के बारे में। तो वीट का नंबर 1 पॉइंट आपने याद रखना है। इसका साइंटिफिक नेम है ट्रिटियम एस्टिवम। वीट का साइंटिफिक नेम क्या है? ट्रिटियम एस्टिवम। और वीट किस कैटेगरी में आती है? रब्बी क्रॉप में। अगर आपको ये नहीं पता कि रब्बी क्रॉप क्या होती है, तो आप जरा पिछली वाली वीडियो वो देखो, जहां पे मैंने आपको क्रॉप्स पढ़ाया था और क्रॉप को 3 हिस्सों में डिवाइड किया था: खरीफ क्रॉप, रब्बी क्रॉप, जैद क्रॉप। तब मैंने आपको याद करने का ट्रिक भी पढ़ाया था। तो अभी आप सिर्फ ये पढ़ लो कि वीट का साइंटिफिक नेम है ट्रिटियम एस्टिवम। क्या? वीट का साइंटिफिक नेम है ट्रिटियम एस्टिवम। और वीट रब्बी क्रॉप की कैटेगरी में आती है। और वीट के लिए लोमी और क्लेई मिट्टी आइडियल है। वीट के लिए कौन सी मिट्टी आइडियल है? लोमी और क्लेई मिट्टी। और अगर हम बात करें जेएंडके में, तो जम्मू कश्मीर में वीट कहां कहां पे होती है? जम्मू कश्मीर में वीट होती कठुआ में, आरएसपुरा में, सांबा में और रियासी में। कहां? कठुआ, आरएसपुरा, सांबा, रियासी। तो एक बार रिकॉल करो, वीट का साइंटिफिक नेम ट्रिटियम एस्टिवम। वीट रब्बी क्रॉप की कैटेगरी में आती है और इसके लिए लोमी और क्लेई मिट्टी आइडियल है। अब अच्छा, आपको अगर ये बात पता है कि क्लेई मिट्टी क्या होती है, लोमी सॉइल क्या होती है, तो ठीक। अगर नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। फिर मैं अगला टॉपिक आपको सॉइल ऑफ जेएंडके, जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी मिट्टी होती है, उसके बारे में भी मैं आपके लिए एक वीडियो लाऊंगा। छोटी सी वीडियो होगी। और अब आपको बच्चे लोगों ये भी याद रखना है कि वीट में कौन कौन सी डिजीजेस होती हैं। तो वीट में एक डिजीज होती है, इसको बोलते हैं स्मट एंड बंट। बताओ, पेपर में आएगा स्मट एंड बंट डिजीज किसके साथ रिलेटेड है? तो स्मट एंड बंट डिजीज इज रिलेटेड विद वीट। ठीक है, आपको यह बात भी पता चल गया कि वीट का साइंटिफिक नेम क्या है, वीट के एरियाज पता चल गए, और वीट में होने वाली 2 बीमारियों के नाम भी पता चल गए, स्मट एंड बंट। और अब मैं आपको बताता हूं आखिर जेएंडके में कौन कौन सी वैरायटी ऑफ वीट होती हैं। तो ये बात आपने नाम याद रखने ही रखने। हालांकि ये नाम याद करने थोड़ा मुश्किल है, मगर आपने ये नाम याद रखने ही रखने हैं। पेपर में पूछा जाएगा, बताओ इनमें से वीट की वैरायटी कौन सी है? तो वीट की वैरायटी है सोनालिका। क्या है? सोनालिका। और एक वैरायटी है कल्याण। और एक वैरायटी है सोना। तो बताओ, सोनालिका, कल्याण या सोना, ये किस चीज की वैरायटी है? ये वीट की वैरायटी है। यहां पे ध्यान रखना, ये सोना है, सोना नहीं है। सोना मोना बाबू बेबी है, सोना मोना बाबू बेबी हनी, ये कुछ नहीं है, ये सोना है, सोना। तो वीट की क्या क्या वैरायटी है? नंबर 1 सोनालिका, नंबर 2 कल्याण, नंबर 3 सोना। उसके अलावा वीट की क्या वैरायटी है? वीट की एक वैरायटी है साबरमती, वीट की वैरायटी है लरमा। इसके अलावा वीट की वैरायटी है लोसो। यहां पे ROSO है, ये डी नहीं है, रोसो है। ठीक है, तो क्या क्या वैरायटी है? साबरमती, लरमा, रोसो। इसके अलावा वीट की वैरायटी है हीरा, शेरा, सोनारा। इसके अलावा है HI8759, ये कोई नंबर है। और है पूजा तेजस। पूजा तेजस का दूसरा नाम है HD4728। इसी को, और एक और है पूसा मलावी। क्या? पूसा मलावी। तो ये सब जो है
ये ये सब वीट की वैरायटी हैं। तो ये ऐसे याद रखना है आपने, HI8 इसको ऐसे याद रखना है। देखो HI8759 का दूसरा नाम है पूजा तेजस। क्या नाम है इसका दूसरा? पूजा तेजस। और उसके अलावा HD4729 का दूसरा नाम है पूसा मलावी। तो ये वीट की वैरायटी के नाम हैं। इसके अलावा एक है HW5207, ये भी वीट का नाम है। HS562 ये भी वीट का नाम है। HD1605 ये भी वीट का नाम है और इसको पूजा उजाला भी बोलते। इसके अलावा HD3171 ये वीट की वैरायटी है और COW3 COW3 इसी का दूसरा नाम है। तो प्यारे बच्चों, JKSSB ने एक बार यहां से सवाल पूछा था, राइस की वैरायटी पूछी थी। तो हालांकि ये बात मुझे भी पता है, ये नाम थोड़े नए हैं, याद करना मुश्किल है, तो बस आपने अपनी नोटबुक पे लिखना और इसको बार बार पढ़ना। सोनालिका, कल्याण, सोना, साबरमती, लरमा, सरोसो, हीरा, शेरा, सोनारा, पूजा तेजस, पूसा मलावी और पूसा उजाला, ये सब किसके नाम हैं? वीट के नाम हैं। तो एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लो यहां से, अगर स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो ठीक, अगर नहीं तो मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, इसका नाम है स्टडी विद आशिक लोन। तो इस टेलीग्राम चैनल में मैंने ये PDF डाली हुई है, आप वहां से भी ले सकते हो। ठीक है, पिछले वीडियो से भी मुझे बहुत सारे बच्चों ने मैसेजेस किए थे, तो मैंने आप बच्चों को वो सारे PDF दे दिए हैं पर्सनली व्हाट्सएप पे। मगर मैं ये आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जितने भी MCQs या PDF हैं, आप मेरे टेलीग्राम से ले लिया करो। व्हाट्सएप पे इंडिविजुअली सेंड करना जरा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आते हैं। अब देखो, वीट के बाद दूसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे मेज के बारे में। तो मेज का मैं आपको बताऊं, यहां पे लिखा नहीं है। मेज का साइंटिफिक नाम है दिया मेयस। इसका साइंटिफिक नाम है ZEYA, जिया, MEYUS। इसका साइंटिफिक नाम है जिया मेयस, या कई जगह पे इसका नाम ZEA, दिया, MAYUS, दिया मेयस भी होता है। तो इसका साइंटिफिक नेम आपने याद रखना है। वीट का ना सॉरी मेज का साइंटिफिक नाम क्या है? दिया मेयस। ठीक है, अब देखो बच्चे लोगों, मैं ज्यादा आपके सामने नहीं आता हूं, आपकी नजर मेरे पे नहीं पड़नी चाहिए, आपकी नजर यहां पे पड़नी चाहिए। तो इसीलिए मैं साइड पे रहता हूं, ताकि आपका पूरा फोकस कहां रहे? कंटेंट में आपका फोकस रहे। तो आप बोर्ड की तरफ देखते जाओ। मेज का साइंटिफिक नेम क्या है? तो मेज का साइंटिफिक नेम है जिया मेयस। मेज का साइंटिफिक नेम क्या है? जिया मेयस। ये जेएंडके में कहां होती? कुपवाड़ा में, बारामूला में, बडगाम में, अनंतनाग में। कहां कहां पे? कुपवाड़ा में, बारामूला में, बडगाम में, अनंतनाग में। और वेज की वैरायटी में, मेज की जो वैरायटी है, अच्छा मैं वीट में आपको एक बात बताना शायद भूल गया। यहाँ पे ये वाली बात देखिए, एक बार देख लो। शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो स्क्वैश यूनिवर्सिटी है, इसने, यहाँ के स्कॉलर्स ने एक वीट की वैरायटी इंट्रोड्यूस करी है, जिसका नाम है शालीमार। क्या नाम है? शालीमार। बताओ, शालीमार वैरायटी अभी रिसेंटली स्क्वैश यूनिवर्सिटी के स्कॉलर्स ने इसकी हाइब्रिड वैरायटी बनाई है। बताओ शालीमार किस चीज की वैरायटी है? तो ये वीट की वैरायटी है। ठीक है, ये अभी बताना भूल गया था मैं। तो उसके बाद अब ये बाकी वैरायटी भी मैंने आपको पढ़ा दी। मेज की वैरायटी कौन कौन सी है बच्चे लोगों? तो देखो, मेज में एक वैरायटी आती है कंपोजिट C5। क्या? कंपोजिट C5। फिर इसी को बोला जाता है त्रिकुटा। कंपोजिट C5 को क्या बोलते हैं? त्रिकुटा। फिर उसके बाद कंपोजिट C6 को बोलते हैं शालीमार। फिर सुपर कंपोजिट 1 इसको बोलते हैं मानसर। फिर कंपोजिट C8, कंपोजिट C14, कंपोजिट C15, उसके बाद शालीमार। उसके बाद एक और वैरायटी है शालीमार KG मेज 1, शालीमार KG मेज 1,
शालीमार केजी मेज 2, ये सारी की सारी वैरायटी है किसकी? मेज की। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो मेज का भी, और वीडियो खत्म होने के बाद आप बच्चे ये लिख लेना, ठीक है। चलो मैं आगे चलता हूं ताकि कम टाइम में ज्यादा चीजें पढ़ी जाए। तो प्यारे बच्चों, जिस तरह मैंने आपको वीट की डिजीजेस बताई हैं, इसी तरह अभी हम यहाँ पे मेज की डिजीजेस भी पढ़ेंगे। मेज में लगने वाली बीमारियां पेपर में पूछा जाएगा। सदर्न लीफ ब्लाइट किस किस क्रॉप की बीमारी है? तो सदर्न लीफ ब्लाइट किसकी बीमारी है? मेज को लगती बीमारी। नॉर्दर्न लीफ ब्लाइट मेज को लगती है। स्मट भी मेज को भी लगती है। कॉमन लीफ रस्ट ये भी मेज को लगती हैं। तो ये जो बीमारियां मैंने अभी आपको पढ़ाई, ये किसकी डिजीज है? मेज की। इसका भी शॉर्ट स्क्रीनशॉट ले लो, और ये पेपर में पूछा जाता है, बताओ किसकी डिजीज है। जिस तरह आपको आपको बैक्टीरियल डिजीज, फंगल डिजीज, प्रोटोजोअन डिजीज, अल्कल डिजीज, ढेर सारी कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आपको बायोलॉजी में डिजीजेस पढ़नी पड़ती हैं। उसी तरह हम ज्योग्राफी में भी अलग अलग क्रॉप को लगने वाली डिजीज पढ़ते हैं। ये मेरा पुराने एग्जाम्स का तजुर्बा है जो मैं आपको बता रहा कि डिजीज भी आपको पढ़नी है। ये पढ़ दिया आपने, राइस हो गया ना, वीट हो गया, मेज हो गया। अब तीसरे नंबर पे हम लिखेंगे राइस। तो राइस के बारे में आपको क्या क्या बात पता होनी चाहिए? इसका साइंटिफिक नाम ओराइजा सेटिवा है। बताओ बच्चे लोगों, राइस का साइंटिफिक नेम क्या है? तो राइस का साइंटिफिक नेम है ओराइजा सेटिवा। राइस का साइंटिफिक नेम ओराइजा सेटिवा। राइस एक खरीफ क्रॉप है। राइस कौन सी क्रॉप है? खरीफ क्रॉप है। और ये जो किस सीजन में लगाई जाती है ये मैंने आपको बताया हुआ है। उसके बाद सुनिए, राइस की कोई ऐसी वैरायटी है जो कोल्ड रेजिस्टेंस वैरायटी है। इनको बोला जाता है सर्दी को रेजिस्ट करती हैं। ये कौन कौन सी वैरायटी हैं चावलों की? नंबर 1 कोशर, नंबर 2 शालीमार राइस 1, नंबर 3 K32, नंबर 4 K429, और इनको जेहलम एंड चिनाब प्लेन राइस भी बोला जाता है। ये जो मैंने स्क्रीन पे लिखा है, यहां से पेपर में क्वेश्चन आता है, बताओ इनमें से जेहलम वाले एरिया में, चिनाब वाले एरिया में कौन सी चावलों की वैरायटी उगाई जाती है? तो आपने याद रखना है कोशर, शालीमार राइस 1, K32, ये K32 एक बार जेकेएसएसबी ने पूछा सवाल, K429, इन चावलों को बोलते हैं जेहलम और चिनाब प्लेन के चावल। अब थोड़ा सा ज्ञान चावलों के बारे में और बताते आपको। चावलों में से आपने नाम सुना होगा बासमती। तो बासमती का मतलब है क्वीन ऑफ फ्रेग्रेंस। बासमती का क्या मतलब है? क्वीन ऑफ फ्रेग्रेंस, यानी कि खुशबू की रानी। आहा हा हा, खुशबू की मलिका। आहा हा हा, खुशबू की रानी। यानी कि जैसे बासमती चावल बनते हैं खुशबू आ जाती है। पता कैसी? खुशबू मां के हाथों। क्या? खुशबू मां के हाथों। तो बासमती का क्या मतलब है? बासमती का मतलब होता है क्वीन ऑफ फ्रेग्रेंस। अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो बासमती चावल हैं, जब इंडिया और पाकिस्तान एक हुआ करता था तब की बात है। बासमती राइस जो है ये तब बनाए गए थे। एक फार्म आता है जिसका नाम है काका शाह फार्म, मगर यहाँ पे एक डेट गलत लिख दी गई है, 1993 नहीं है, ये 1933 है। ठीक है, जिन बच्चों को बाद में पीडीएफ मिलेगी वो जरा ये डेट ठीक कर लीजिएगा। ये 1993 नहीं है, ये 1933 है। मैं लिख देता हूं 1933। ठीक है, तो अब 1933 से आपको एक डेट और भी याद रखनी है। अभी रिसेंटली जूनियर असिस्टेंट का पेपर हुआ था जेकेएसएसबी का, तो उसमें पूछा गया था पाकिस्तान बनने का आइडिया पहली बार किसने दिया था? तो इसका आंसर है पाकिस्तान बनने का आइडिया पहली बार अलामा मोहम्मद इकबाल। ये पाकिस्तान के शायर हैं। डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल ने पाकिस्तान बनने का आइडिया दिया था। और पाकिस्तान नाम किसने सजेस्ट किया था? ये नाम सजेस्ट किया था चौधरी चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली ने
1933 में एक किताब लिखी थी। इस किताब का नाम था नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं। उसमें पहली बार इन्होंने सजेस्ट किया कि नाम पाकिस्तान होना चाहिए। ये बात किस लिए बताई? बस ये डेट गलत हो गई थी, ये ठीक कराने के लिए कि 1933 में पहली बार बासमती चावल को डेवलप किया गया था। काला शाह काकू फार्म, उस वक्त का इंडिया और पाकिस्तान जब एक हुआ करता था, तब ये बासमती चावल की वैरायटी डेवलप करी गई थी। और बासमती चावलों का असली नाम बासमती 370 है। क्या नाम है? बासमती 370। बासमती चावलों का असली नाम क्या है? बासमती 370। इसके अलावा बच्चे लोगों, राइस की वेराइटीज हैं ढेर सारी। अब मैं आपको एक बात बताऊं, अभी मैं आपको बहुत तेज पढ़ा रहा हूं क्योंकि यहां मेरे सामने टाइमर भी लगा है सामने। तो मेरा यह मकसद है टाइम कम से कम लिया जाए और कंटेंट ज्यादा दिया जाए। पहले मैं लिख के पढ़ाता था, अब मैं सोचता हूं कि ये लिखा हुआ लाऊं तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, ताकि आप बच्चे ज्यादा लंबी वीडियो ना देखो, कम छोटी वीडियो में ज्यादा कंटेंट दिया जाए। और मैं भी सामने कम आता हूं ताकि आप बच्चे कंटेंट पे ज्यादा ध्यान दो, मेरी तरफ ध्यान कम दो। तो अब आपने क्लास में, ऑफलाइन क्लास में मैं ऐसा बिल्कुल नहीं पढ़ाता। ऑफलाइन क्लास में बच्चे सामने होते हैं, थोड़ा हंसी मजाक की जाती है, क्योंकि सबसे ज्यादा वो चीजें याद रहती हैं जो इंजॉयमेंट के साथ पढ़ी हूं। तो इंजॉय हम ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हैं। अब वीडियोस में क्या इंजॉय करना? ये तो आप बच्चे घर में बैठ के लिख रहे हो। तो चावलों की वैरायटी में क्या क्या है, जल्दी से नाम याद रखो। चावलों की वैरायटी बासमती 370। चावलों की वैरायटी का क्या नाम है? बासमती 370। उसके बाद है सनवाल बासमती। उसके बाद है पूसा बासमती नंबर 1। फिर है पूसा सुगंधा। फिर है रणबीर बासमती, और रणबीर बासमती ओरिजिनल चावल है। फिर RR 564, RR 564 चावलों की वैरायटी का नाम है। फिर बासमती 2511 और बासमती 1121, ये चावलों की वैरायटी का नाम है। और मैं आपको बताऊं, हमारे जेएंडके में सबसे ज्यादा रणबीर बासमती होते हैं। इतना, वो भी 69%। रणबीर बासमती हमारे जेएंडके में सबसे ज्यादा होते हैं इनको, और ये 69% रणबीर बासमती चावल होते हैं। ठीक है, चलो। तो अभी मैंने आपको सिर्फ राइस, व्हीट और मेज के बारे में बताया है। बस आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, आपको कंटेंट कैसा लगा, इनको याद करो। फिर आप मुझे ये भी बताओ, क्या सॉइल ऑफ जेएंडके में वीडियो लानी चाहिए या नहीं? या अगर आपका कोई और डिमांड है ज्यादा, या सब इंस्पेक्टर का पेपर आ गया है, तो उसके लिए भी मैं आपके लिए एमसीक्यू सीरीज लाऊंगा। मगर इसको पहले आप कामयाब बनाइए इस सीरीज को, क्योंकि आपको तो पता ही है मैं ऑनलाइन जरा कम पढ़ाता हूं क्योंकि हमारा ऑफलाइन का प्लेटफॉर्म है। तो जब टाइम मिलता है प्यारे बच्चों, तो मेरी कोशिश रहती है कि आपके सामने आया जाए। और जो बच्चे घर में डोडा, किश्तवाड़, राजौरी, रामबन, रियासी, पुंछ, अलग अलग जगह पे लोग हैं, वो अपने घर में, कश्मीर में, बडगाम में, बारामूला में, अनंतनाग में, घर पे बैठ के भी बच्चे स्टडी को अवेल कर पाए और घर पे बैठ के तैयारी कर पाए। मगर जितना आपका प्यार मिलेगा, उतना मैं टाइम निकाल पाऊंगा आपके लिए ज्यादा से ज्यादा कंटेंट देने का। और आपको तो याद ही है, जो बच्चे मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, मैं कितना कंटेंट यूट्यूब पे डाला करता था। फिर धीरे धीरे थोड़ा बिजी हो गया तो कम कंटेंट कर दिया। मगर अब मुझे याद आ रहा है कि आप बच्चे जो दूर से मुझे घर पे देख रहे हो, आपके लिए भी कंटेंट डाला जाए। तो प्यारे बच्चों, बस आप मुझे कामयाब बनाएं, यानी कि वीडियो को देखें। मैं वोट नहीं मांग रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे वोट दो। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें, शेयर करें। इससे मेरा भी हौसला अफ़ज़ाई होगा। हौसला अफ़ज़ाई होगी तो मुझे भी वीडियो बनाने का मौका मिलेगा। तो आखिर में सुनाऊँ आपको एक बात कि कुछ हदें हैं तेरी, क्या? कुछ हदें हैं तेरी, कुछ हदें हैं मेरी। कुछ हदें हैं तेरी, कुछ हदें हैं मेरी। इन हदों के दायरों में रह के भी इश्क होता है। क्या? कुछ हदें हैं तेरी, कुछ हदें हैं मेरी, इन हदों के दायरों में रह के भी इश्क होता है, मोहब्बत होती है। ये शेर सब बच्चे नहीं समझ पाएंगे, जो बड़े मजबूर हैं
वही समझ पाएंगे कि आखिर इस मोहब्बत का राज क्या है। ठीक है, तो आज का एपिसोड इतना ही। मिलेंगे अगले एपिसोड में। कमेंट, लाइक, शेयर करना मत भूलिए।